Truth is, I am Iron Man. I'm Batman. Who shall win? तो क्या लगता है आपको, मार्वल और डीसी के इन दो रईसजातों के बीच में कौन जीतेगा? वेल, आज के वीडियो में हम पता लगा लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हेलो गाइस, मैं हूँ ए एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द सीरीज वर्सेस बैटल, और आप देख रहे हैं DFCA। सो ऑन विच साइड आर यू? वेल, डीसी के फैंस तो बैटमैन को ही सपोर्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली मार्वल फैंस आयरन मैन को सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं इन दोनों को कभी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। दोनों ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों के स्किल्स बहुत हाई है, प्लस दोनों ही बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वेल, अगर इन दोनों में फ़ाइट हुई तो ये ऐसा होगा जैसे कि ये दोनों अपनी ही मिरर इमेज से लड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके सारे स्किल्स सेम हैं और सारी एबिलिटीज़ एक जैसी है। सो लास्ट टाइम जैसे मैं इसमें पॉइंट वाला बैटल, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, इन सब पे तो नहीं कर सकता। वेल, दिस टाइम आई एम गोना डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स। इस बार मैं यहाँ पे उनकी एबिलिटीज़ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी सारी चीज़ों को भी ऐड करूँगा, और उनकी स्ट्रेंथ लेवल्स विदाउट सूट विथ सूट ये कंपेयर करूँगा, और ये देखूँगा कि अगर फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हुई तो कौन जीतेगा। अगर दोनों को प्रिपरेशन टाइम मिला तो कौन जीतेगा, और अगर प्रिपरेशन टाइम के बिना ये दोनों लड़े तो कौन जीतेगा। तो अब अगर हम इन दोनों के मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ रिचनेस को कंपेयर करें तो ब्रूस वेन का नेटवर्थ है $9.2 बिलियन और वेन एंटरप्राइजेस का एनुअल रेवेन्यू है $31.3 बिलियन, और वहीं हमारे टोनी स्टार्क का नेटवर्थ है $12.4 बिलियन और स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का एनुअल रेवेन्यू है $20.3 बिलियन। So from here we can clearly make out that Wayne Enterprises का annual revenue Stark Industries से $11 बिलियन ज़्यादा है। मतलब अब सीधी भाषा में समझाऊँ तो ब्रूस वेन की जो कंपनी है वो टोनी स्टार्क की कंपनी से $11 बिलियन ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है साल भर में, यानी कि ब्रूस वेन की कंपनी टोनी स्टार्क की कंपनी से ज़्यादा अमीर है। I'm rich. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft. पर रुको भाई रुको, अभी कमेंट में गालियाँ मत देना कि टोनी स्टार्क को गरीब बना दिया ब्रूस वेन के सामने। टोनी स्टार्क का नेटवर्थ है $12.4 बिलियन, जबकि ब्रूस वेन का नेटवर्थ है $9.2 बिलियन। तो डीसी फैंस, सैडली ब्रूस वेन का नेटवर्थ टोनी स्टार्क से $3.2 बिलियन कम है, यानी कि ब्रूस वेन टोनी स्टार्क से $3.2 बिलियन ज़्यादा गरीब है। सो लेट्स बिगिन द बैटल। तो फिर अगर हम इन दोनों को बिना सूट के कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बैटमैन इज़ गोना विन, क्योंकि उसने अपनी शरीर को ह्यूमन के पीक लेवल्स तक खींच लिया है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर एजिलिटी है। अब अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात की जाए फिर तो बैटमैन बिना सूट के श्योरली जीतेगा, बट अगर दोनों के पास सूट हुआ तब भी आयरन मैन नहीं जीत सकता। अब आप कहेंगे कि सिविल वॉर के इस सीन की तरह वो उसके फाइटिंग पैटर्न को एनालाइज करके उसका काउंटर रेडी कर सकता है, बट भाई बैटमैन को 127 फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं, वो किस किस का काउंटर रेडी करेगा। सो हैंड टू हैंड कॉम्बैट पॉइंट गोज टू बैटमैन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड राउंड विथ प्रिपरेशन टाइम। अब अगर प्रिपरेशन टाइम मिला तो फिर बैटमैन आयरन मैन के ऊपर पूरी रिसर्च करेगा, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता करेगा, और अपनी डिटेक्टिव स्किल्स के बलबूते पे वो उसके बारे में हर छोटी बात को पता लगाएगा। अगर टोनी को प्रिपरेशन टाइम दिया गया देन आई थिंक वो एक बैटमैन बस्टर आर्मर बनाएगा, जैसा कि उसने हल्क के लिए बनाया था दी हल्क बस्टर, एंड कॉमिक्स में बनाया था दी थॉर बस्टर एंड दी थैनोस बस्टर। बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम मिले तो वो क्या कर सकता है, ये तो उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में दिखा ही दिया था सुपरमैन को हरा के। वेल, ऐसा बहुत बार उसने कॉमिक्स में भी किया है, बट टोनी को प्रिपरेशन टाइम मिलने के बाद भी उसका प्लान ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाता है। जैसे कि थॉर बस्टर आर्मर थॉर से हार गया, और थैनोस बस्टर आर्मर भी थैनोस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया था। हल्क बस्टर आर्मर ने तो सिर्फ हल्क को मूवी में हराया था, बट कॉमिक्स में तो हल्क बस्टर आर्मर के चिथड़े उड़ गए थे। सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट टोनी का बैटमैन बस्टर आर्मर ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा।
सो एज अ बैकअप मेरे हिसाब से वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर द एंडोसिम आर्मर को रखेगा और बैटमैन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर हेलबार्ट आर्मर को यूज़ करेगा। अब इस केस में दोनों की जीतने के इक्वल चांसेस है, क्योंकि आयरन मैन का एंडोसिम आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा टिक सकता है, और वहीं पे बैटमैन का आर्मर भी एंडोसिम आर्मर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट उसकी एक कमज़ोरी ये है कि वो बैटमैन के लाइफ फोर्स पे चलता है। सो अगर फाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच गई तो फिर बैटमैन मर सकता है, पर अगर ऐसा ना हो और बैटमैन ने पहले ही उसे हरा दिया देन तो वही जीता। सो इस राउंड में मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड राउंड विदाउट प्रिपरेशन टाइम। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों के जीतने के फिर से इक्वल चांसेस है और दोनों को ही मैं एक एक पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि आयरन मैन के क्विक रिस्पॉन्स की वजह से वो सडनली कोई भी प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, बट एट द सेम टाइम बैटमैन उस प्लान को थोड़ी देर तक रोके रख सकता है और उसे बाद में उसके बारे में सीख कर वो उसके लिए काउंटर भी तैयार कर सकता है। सो इन द एंड हमारे स्कोर्स होते हैं बैटमैन 3 एंड आयरन मैन 2। सो स्कोरबोर्ड के अकॉर्डिंग विनर है बैटमैन, बट मैंने आपको कहा था कि बीच में एक दो सिचुएशंस हो सकते हैं, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आयरन मैन भी इस बैटल को जीत सकता है। तो आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।